Jai Swaminarayan, myself Kumudini Nalaude, Atmi Green School, Standard 5th. Okay, so we today start revising the chapter time. Okay, fine. First of all, we revise the recall exercise. In recall exercise, first example, show the time 4:52. अब देखिए 4 पे होगा आवर हैंड एंड 52 मतलब 10 5 द 50, सो इट इज 10 से 2 लाइन्स आगे, सो दिस इज 4:52. ओके, देन वी हैव टू शो 10:23, 10:23, सो 10 और 11 के बीच में ये होगा और मिनट हैंड होगा 23 मिनट, 4 5 द 20, राइट. सो 4 और 5 के बीच में ये मिनट हैंड होगा. ओके, then write time using AM and PM. AM means anti meridian, PM means post meridian. तो अब देखिए 12 बजे के पहले जो होता वो AM, उसके बाद PM. फाइन. Sham returns from school at 2:45 in the afternoon. It is 2:45 PM. Manju is asleep. Manju is asleep at 2:20 hours. That is 2:20 AM. Then Guru invited me to a party at 6:30 evening. Evening means 6:30 PM. Taslim gets up from bed early in the morning. That is 6:30 morning. That is 6:30 AM. Mala goes to bed 21:20 hours. अब ये थोड़ा गलत हुआ है, प्लीज करेक्ट इट. 12 में से हम 21 माइनस करेंगे तो यहाँ 9 आएगा. इट्स 9:20 PM. प्लीज करेक्ट इट, इट इज 9:20 PM. ओके, चलो नेक्स्ट ले लेते हैं. व्हाट टाइम इज इट इन राइट इन 24 आवर्स क्लॉक. अब देखो 1 आवर आफ्टर 3:35 और 3:35 के बाद 1 घंटा मतलब 4:45. अब हमें ये आवर्स में लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे 04 देन 35. अब यहाँ PM AM नहीं लिखे थे, क्या लिखते हैं 24 आवर्स में आवर्स. ओके, देन 10 मिनट्स बिफोर 12 मिडनाइट. अब 12 मिडनाइट 24 o'clock होती है तो उससे 10 मिनट पहले, दैट इज 23:50 आवर्स. देन 30 मिनट्स आफ्टर 11:30 AM. 11:30 के बाद 30 मिनट्स मतलब 12. सो अब 24 आवर्स में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे 12 आवर्स. ओके, 2 आवर्स आफ्टर 12 मिडनाइट. अब मिडनाइट के बाद मॉर्निंग शुरू होती है, अर्ली इन द मॉर्निंग, तो इट इज 0 to 00 आवर्स. गेट इट. देन नेक्स्ट, फाइंड द टाइम पीरियड बिटवीन स्टार्ट एंड फिनिश टाइम. A film started at 6:15 PM and ended at 8:20 PM. अब देखो 6:15 बजे स्टार्ट हुई और 8:20 पर खत्म, तो हम क्या करेंगे इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे. बोथ आर इन PM, सो 8:20 minus 6:15 we get 2 hours 5 minutes. ओके, चलो नेक्स्ट ले लेते हैं. A train left station 11:15 AM and reached the next station at 2:30 PM. तो पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, देखो 12 बजे तक का टाइम, तो 11:15 to 12 बजे तक कितना हो गया 45 मिनट्स. ओके, और उसके बाद ये 2:35 मिनट्स, तो टोटल मिलके कितने हो गए 3 hours 20 मिनट. ठीक है, नेक्स्ट. आवाज एग्जाम स्टार्टेड 25 मार्च एंड एंडेड 12 अप्रैल. तो हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे डेज, है ना. अब डेज कैलकुलेट करने के लिए मार्च में कितने दिन होते हैं, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए. तो फिर हम कैलकुलेट करके आंसर आएगा 19 डेज. ठीक है. द वर्ल्ड बुक फेयर स्टार्टेड 11 फरवरी एंड एंडेड 20 फरवरी. सो हाउ मेनी डेज आर देयर 10 डेज. ठीक है, नेक्स्ट. फाइंड स्टार्टिंग और एंड टाइम. A bus left 10:25 AM and reached Mirror 2 hours 25 minutes. Then it is 12:50 minutes. Okay, 12:15 12:15 PM. Okay. Then a flight from Delhi to Chennai takes 2 hours 45 minutes. It reached at Chennai 14:25 hours. So what will the this is the departure arrival time. तो डिपार्चर कितना होगा, उसमें से हम 2 hours 45 minutes कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा ये 11:40 AM. ये होगा 12 आवर्स में. अगर हमें 24 आवर्स में चाहिए तो वो 11:40 आवर्स होगा.
ठीक है। अब कन्वर्जन, तो कन्वर्जन करने से पहले हमें फॉर्मूलेज पता होने चाहिए। कौन कौन से फॉर्मूले हैं? 1 day is equal to 24 hour, then 1 hour is equal to 60 minute, 1 minute is equal to 60 second, ठीक है। अब कन्वर्ट 4 hours into minute, 1 hour is equal to 60 minute, 4 hours is equal to 4 into 60, that is 240 minutes, then 2 hours 35 minutes to minutes। अब 2 hours 35 minutes को कैसे हो गए? 2 hours के 2 into 60 we get 120, और फिर ये 35, so we get here 155 minutes, okay। then convert 240 minutes into hours, तो 240 मिनट्स है ना, इसको आवर्स में करना है, तो किससे डिवाइड करेंगे हम? 60 से, तो इट इज 4 आवर्स, ओके। देन कन्वर्ट 400 मिनट्स टू आवर्स एंड मिनट्स, तो 400 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 60 से, तो वी गेट हियर 6 and 40, दैट इज 6 hours 40 minutes, ठीक है। चलो मिनट एंड सेकंड्स का देखते हैं। 1 minute इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकंड्स? यस, okay, 1 minute is equal to 60 seconds, right? So convert 3 minutes into seconds, so 1 minute is equal to 60 seconds, 3 minutes is equal to 3 into 60, that is 180 seconds. Then convert 362 minutes, so 360 divided by 60 we get here 6 minutes. Now convert minutes and second into second, तो मिनट का सेकंड में करेंगे और ये सेकंड हम क्या करेंगे? इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। 5 minutes, so 5 into 60 we get 300, 300 plus ये 20, कितने हो गए टोटल सेकंड्स? 320 सेकंड। नेक्स्ट कन्वर्ट 450 सेकंड्स टू मिनट, 450 सेकंड मतलब क्या होता है बताइए? 450 को हम 60 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, राइट। सो अगर हम डिवाइड करते हैं तो 7 आएगा क्विजेंट एंड रिमाइंडर विल बी 30, सो 7 मिनट्स 30 सेकंड, गेट इट। अब ये हो गए मिनट सेकंड, देन आवर सेकंड। अब बिगर यूनिट्स देखते हैं, तो बिगर यूनिट्स में पहले तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए? 1 year इज इक्वल टू 12 months, तो 12 months कौन कौन से ये भी पता होना चाहिए। 30 के कौन से है, 31 के कौन से है, फरवरी के 28 और 29 डेज कब होते हैं, है ना। लीप ईयर में 29 होते हैं और रेगुलर हम बाकी 3 ईयर्स में कौन से होते हैं? 28 डेज होते हैं। अब ईयर्स में कितने डेज होते हैं? 365, ओके। बस लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, ठीक है। अब बाकी फॉर्मूलेज भी देखिए। 1 month इज इक्वल टू हाउ मेनी डेज? 30 डेज। 1 year इज इक्वल टू हाउ मेनी डेज? 365 डेज। 1 week इज इक्वल टू हाउ मेनी डेज? 7 डेज, गेट इट। स्टार्ट करें अब, चलो। कन्वर्ट 3 years and 10 days into days, so okay, I'm sorry, convert 3 years and 10 days into days, तो देखिए 3 into 365 लिया। अब देखो 3 years मतलब 3 into 1 year, तो 1 year के डेज कितने हो गए? 365, 365 को अब हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 years के डेज मिलेंगे और ये 10 ऐड करना है, तो कितना आ गया? देखो 1095 डेज प्लस 10, so we get here 1105 days, okay। next convert 6 months and 10 days into days। अब 6 months के कितने डेज हो गए? देखिए 1 month के 30 डेज, 6 into 30 we get 180 और ये ऊपर के 10 डेज we get 190 डेज, ओके। चलो नेक्स्ट ले, राम राम। एग्जाम्पल convert 10 days 10 weeks 5 days into days, so 10 weeks के days कितने हो गए? 10 into 7, that is 70 days, then 5, so 70 plus 5 we get 75। next convert 95 days into weeks and days, also we have to convert it into months and days। पहले हम किस में कन्वर्ट करते हैं? चलो वीक्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 95 डिवाइडेड बाय 7 we get here 13 weeks और डेज कितने हैं यहाँ? 4 डेज, ओके। तो 13 वीक्स 4 डेज, ठीक है। अब ये क्या हो गया? वीक में कन्वर्जन किया। अब हमें मंथ्स में कन्वर्ट करना है। 95 डेज को 30 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी डिवाइड करो, कितना आएगा? 3 months और बाकी कितने दिन बचते हैं? 5, सो इट इज 3 months 5 days, ओके। चलो एक्सरसाइज